डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2024 के इस पहले क्वेश्चन से मैं करता हूं। द इक्विलिब्रियम डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट इज शिफ्टेड टू द राइट। स्टूडेंट, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि डाइक्रोमेट्स आर ऑरेंज रेड कलर्ड सब्सटेंसेस व्हिच एग्जिस्ट इन ए सॉल्यूशन वेयर pH इज less than 6, while chromates are yellow colored substances which exist in a solution where pH is greater than 6, that is यानी बेसिक मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में क्रोमेट आयंस एग्जिस्ट करेंगे, जबकि डाइक्रोमेट आयंस जो हैं वो एसिडिक मीडियम में एग्जिस्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो द इक्विलिब्रियम दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट इन वीकली न्यूट्रल द बेसिक मीडियम स्टूडेंट्स। ओके, next, identify the correct statements about the p block elements and their compounds. Non-metals have higher electronegativity than metals. Okay, देखिए, you know, non-metals की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल ज्यादा होगी as comparison to what metals, ठीक है ना? Higher electronegativity than metals, सही है। Non-metals have lower ionization enthalpy than metals, गलत हो गया स्टूडेंट्स। Because while moving in a period from left to right, non-metallic character of element increases and in general ionization energy increases. Okay, compounds formed between highly reactive non-metals and highly reactive metals are generally ionic. सही स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल प्लस क्लोरीन हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल, दे रिएक्ट एंड फॉर्म NaCl which is ionic. The non-metal oxide are generally basic in nature. स्टूडेंट गलत हो गया। आपको बता दें स्टूडेंट्स, किसी भी नॉन मेटल के ऑक्साइड का करेक्टर बेसिक नहीं होता है, ये तो न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा। ओके, द मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर, ये स्टूडेंट गलत हो गया। मेटल के ऑक्साइड्स में स्टूडेंट्स देखिए, मेटल के जो ऑक्साइड इन जनरल क्या होंगे, बेसिक होंगे या तो एम्फोटेरिक होंगे। लेकिन अगर ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 या उससे ज्यादा है, तो वहां एसिडिक करेक्टर मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन इन जनरल मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। ओके, द मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक, गलत हो गया स्टूडेंट, है ना? ओके, सो करेक्ट आंसर्स में ए एंड सी। ओके, ए एंड सी ओनली, डेली ऑप्शन। नेक्स्ट, the number of ions from the following that have the ability to liberate hydrogen from a dilute acid is. Okay students, देखिए स्टूडेंट सभी लोग ध्यान रखें, टाइटेनियम 2+, क्रोमियम 2+ and vanadium 2+, they all will liberate hydrogen gas from dilute H2SO4 या dilute HCl because इन metals के लिए स्टूडेंट्स देखिए, आपको बता देता हूं, E नॉट वैल्यू M3+ ऑब्लिक M2+ इज इक्वल टू नेगेटिव, मतलब इनका रिडक्शन ट्राइपॉजिटिव से डाइपॉजिटिव थर्मोडायनामिकली फिजिबल नहीं है, ठीक है ना? यानी +2 स्टेट में ज्यादा अच्छे रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो यहां पर अगर हम ऐसे लिखते M2+ aqueous plus H+ and this gives M3+ aqueous plus half hydrogen, ठीक है ना? Where इनमें हो सकता है स्टूडेंट्स टाइटेनियम 2+, वैनेडियम 2+, क्रोमियम 2+। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, the number of ions from the following that have the ability to liberate hydrogen gas from a dilute acid. Student, I think
सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए यहां पे तीनों आएंगे, ऑब्वियसली आंसर 3 आएगा, 3 आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, the first row transition metal in its +2 oxidative state has a spin only magnetic moment value of 3.86 bm। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, जो डाइपॉजिटिव केटायन है क्वेश्चन नंबर 5 में, डाइपॉजिटिव जो केटायन है इसका जो म्यू इफेक्टिव आ रहा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.86 bm आ रहा है। इट मींस इस डाइपॉजिटिव केटायन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कहां हो सकते हैं? एक तो हो सकता है स्टूडेंट्स कोबाल्ट 2 प्लस आ सकता है, ठीक है ना, कोबाल्ट 2 प्लस आ सकता है, इसके अलावा वेनेडियम 2 प्लस आ सकता है। ओके, तो देखिए यहां पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 27, और जबकि वेनेडियम का एटॉमिक नंबर आएगा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम यानी 23। तो आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 number, the element which shows only one oxidative state other than its elemental form is। ओके स्टूडेंट, सभी लोग जानते होंगे कोबाल्ट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट +2 and +3, निकल +2 +4 +2 +3, टाइटेनियम +2 +3 +4। ओके, स्कैंडियम ओनली +3, सो आंसर इज Delhi। 7, the metal that shows highest and maximum number of oxidative state। देखिए हाईएस्ट बहुत ज्यादा और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट, टाइटेनियम शो करता है 2 3 4 यानी 3 ऑक्सीडेटिव स्टेट शो करे, मैग्नीज 2 3 4 5 6 7, और आयरन 2 3 and 6 शो करता है, कोबाल्ट 2 3। ओके, तो मैक्सिमम एंड हाईएस्ट मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 8, number of elements from the following that do not belong to lanthanoids is। देखिए यूरोपियम लैंथेनॉइड है, क्यूरियम नहीं है, ये एक्टिनॉइड है, अर्बियम है, टर्बियम है, एटर्बियम है स्टूडेंट, ल्यूटेशियम भी है। ओके, तो 1 2 3 4 5। ओके, यूरोपियम हो गया, एक क्यूरियम आ गया, ये एक्टिनॉइड है, अर्बियम आएगा, टर्बियम आएगा, एटर्बियम आएगा, ल्यूटेशियम आएगा, 1 2 3 4 5। सो आंसर इज 5। ओके, ए। सॉरी, आई एम सॉरी, इन्होंने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डू नॉट बिलोंग टू लैंथेनॉइड्स, ठीक है ना, जो लैंथेनॉइड को बिलोंग नहीं करते, तो एक आएगा यहां पे। ओके, ये लैंथेनॉइड को बिलोंग नहीं करता, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाकी सभी जिन पे मैंने टिक किया वो सभी लैंथेनॉइड्स है ना। देखिए डू नॉट बिलोंग टू लैंथेनॉइड, ओके, ओनली क्यूरियम सीएम। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइंस्टीनियम इज। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आइंस्टीनियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखा जाए तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 99 है। देखिए मैं यहां पे लिखना शुरू करता हूं, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, ठीक है ना, मेंडेविलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। ये मैंने एक्टिनाइड सीरीज का कुछ पार्ट स्टूडेंट यहां पे बताया है। तो देखिए यहां पर अगर हम क्यूरियम की बात करें तो आइंस्टीनियम, ये इसका एटॉमिक नंबर आएगा 99, ठीक है ना। बर्केलियम का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा यहां पे 5F9,
6D0 7s2, ठीक है ना। तो ये 10 एंड दिस इज 11, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या आएगा 5F11 6D0 7s2, ठीक है ना। सो आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, statement 1, fusion of MnO2 with KOH an oxidizing agent gives a dark green K2MnO4, सही है स्टूडेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। मैग्नेट आयंस आर इलेक्ट्रोलिटिक, मैग्नेट आयन ऑन इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन गिव्स पर मैग्नेट आयन, ये भी सही स्टूडेंट्स है ना। जो ये बेसिकली क्या होगा पोटेशियम मैग्नेट, और इस पोटेशियम मैग्नेट को अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में, तो हमें पर मैग्नेट आयंस मिल जाते हैं। बोथ आर करेक्ट स्टूडेंट्स, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट 1, in the lanthanoids the formation of cerium 4+ is favored by its noble gas electronic configuration, and नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा ज़ेनॉन जैसा हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट 1 सही है। सीरियम 4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रिवर्टिंग टू द कॉमन 3+ स्टेट, ये भी सही है क्योंकि आप लोग जानते होंगे ई नॉट वैल्यू सीरियम 4+ सीरियम 3+ is equal to plus 1.74 volt, very strong oxidizing agent, cerium 4+. So both statements are correct. एक बार मैं फिर आपको चेक करवा देता हूं। In the lanthanoids, the formation of cerium 4+ is favored by its noble gas configuration. बिल्कुल सही है। Cerium 4 is a strong oxidant reverting to the common +3 oxidation state. ठीक है स्टूडेंट्स। Next student, question number 12. Number of moles of H+ ions required by 1 mole of permanganate to oxidize oxalate ion to carbon dioxide. Okay. देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा गया है ये परमैग्नेट आयंस हो गए प्लस ऑक्सलेट आयंस एसिडिक मीडियम में, और ये स्टूडेंट्स रिएक्शन होती है यहाँ पे 333 केल्विन पर, है ना। और पोटेशियम परमैग्नेट रिड्यूसेस टू व्हाट मैग्नीज 2+, while ऑक्सलेट आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी यहाँ पर वाटर बन जाएगा। सो लेट मी बैलेंस 4, यहाँ पे +2, ऑक्सलेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका +7 आ गया, ठीक है ना। तो 7 से +2 गया, यानी 5 इलेक्ट्रॉन परमैग्नेट में मैग्नीज ने एक्सेप्ट किए, और एक ऑक्सलेट जब ऑक्सीडाइज होगा तो स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो नाउ 2 and 10। ओके, अब चलिए चार्जेस स्टूडेंट बैलेंस करते हैं। यहां पर आ गया प्रोडक्ट साइड 4 पॉजिटिव, और रिएक्टेंट साइज यहां पर 10 and 12 -12 आ गया स्टूडेंट्स। तो हमें लाना वहां पे +4 का मतलब यहां पे 16 H+ ले आए। तो देखिए इन्होंने कहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल, तो 2 मोल पर हमें हाइड्रोजन आयन 16 मोल्स रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल पर मैग्नेट के लिए हमें 8 मोल्स हाइड्रोजन आयंस रिक्वायर्ड होंगे। 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ओके स्टूडेंट 13 में कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन MnO2 KOH एंड दिस वन। स्टूडेंट यहां पर ए जो है वो होगा, मैं लिख देता हूं यहां पे क्वेश्चन नंबर 13, जो ए है वो बेसिकली आएगा K2MnO4, बिकॉज alkaline oxidative
रिएक्शन हो गई, ए हो गया यहां पर। प्रोडक्ट ए इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट्स टू प्रोड्यूस बी एंड सी। तो देखिए यहां पर अगर हम इसको स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। अगर मान लिया सपोज करिए हमने एसिड इसमें डाल दिया, एसिड के प्रेजेंस में इट अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इनटू पोटेशियम परमैंगनेट एंड MnO2, NMnO2, oxidative state 4, oxidative state 7, oxidative state 6. ओके, तो स्टूडेंट प्रोडक्ट ए ये हो गया। अच्छा, इनमें से कोई बी एंड सी है, देखिए ना, बी एंड सी अलोंग विथ वाटर, ठीक है, वाटर आ जाएगा, हम बैलेंस करेंगे तो वाटर आ जाएगा। फिर वो लिखा है स्टूडेंट्स, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ बी एंड सी इज, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान ले इसका यहाँ पे 7 है, देखिए मैग्नीज यहाँ पे 7 ऑक्सीडेटिव स्टेट में है और मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 3d5 4s2, ठीक है ना। सो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल for bond making and all 7 electrons have been used in the formation of permanganate ions। तो इसका स्टूडेंट्स मैग्नेटिक मोमेंट आ गया है पर कितना, म्यू इफेक्टिव हो गया इसका 0.0 bm, ठीक है ना। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 4 है, यानी 7 में से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, और जो 3 इलेक्ट्रॉन बच गए होंगे इसलिए इसका म्यू इफेक्टिव स्टूडेंट्स आएगा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 3.87 bm। तो इसको अगर मान लिया नियरेस्ट इंटीजर में अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर दिस वन 13, और तो सम स्टूडेंट इसका 0 आ गया, इसका 3.87 आ गया, तो नियरेस्ट इंटीजर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नंबर 4.0। Okay, now question number 14. Question number 14. The first slow transition metal with highest enthalpy of atomization. देखिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है वैनेडियम का, ठीक है ना। लोएस्ट आता है जिंक का, सेकंड हाईएस्ट आता है टाइटेनियम का। तो इन्होंने वैनेडियम की बात करें अपॉन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में वैनेडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 3d3 4s2, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो बन जाएगा V2O3 V2O4 and V2O5। At high temperature form oxide of the formula this one, N is equal to 3, 4 and 5. The spin only magnetic moment value of the amphoteric oxide। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये बेसिक है और ये एम्फोटेरिक है, ठीक है ना। So we have to find out the spin only magnetic moment value of the amphoteric oxide from the above oxide is, okay। तो स्टूडेंट यहां पर वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, सो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैव बीन लेफ्ट, ठीक है ना, हैज बीन लेफ्ट यहां पे, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका आएगा स्टूडेंट 0.0 pm। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, spin only magnetic moment value of the ion among this that acts as स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस मीडियम इज, ओके। देखिए यहां पे लिखा हुआ है टाइटेनियम, वैनेडियम एंड क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स, E0 M3 प्लस ऑब्लिक M2 प्लस इज इक्वल टू माइनस फॉर टाइटेनियम 2 प्लस, वैनेडियम 2 प्लस, क्रोमियम 2 प्लस, ठीक है ना। वहीं पर E0 वैल्यू M3 प्लस
M2 plus positive for iron, ठीक है ना, आयरन 3 प्लस, ओके, नेगेटिव आएगा स्टूडेंट्स फॉर टाइटेनियम। इसको ऐसे लिख दिया जाए तो कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, फॉर टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, फॉर आयरन, कोबाल्ट एंड मैग्नीज, ठीक है ना, 3 के लिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, ये मेटल जब डाई पॉजिटिव केटायन में आएंगे तो इनमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा, और ये जब ट्राई पॉजिटिव स्टेट में होंगे तो इनमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर होगा, है ना। तो देखिए यहां पर इसमें रिड्यूसिंग, इसमें रिड्यूसिंग, इसमें ऑक्सीडाइजिंग, इसमें रिड्यूसिंग, है ना, दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सॉल्यूशन हमें बनाना है स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए कोबाल्ट 3 प्लस, कोबाल्ट 3 प्लस का स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 3d6 4s0, और 3d6 में स्टूडेंट 4 अनपेयर्ड आ जाएंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देयरफॉर इसका म्यू इफेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट कितना, 4.9 bm, 4.9 bm, यानी आंसर हम लोग लिखेंगे कितना, 5, ओके। So dear students, this video completes set of 15 PYQs. Thank you, students.